1.4 और क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, ए हमें दिया हुआ है -1 3 2 0, बी हमें दिया हुआ है 1 -3 2 और -5। तो इसका जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। कहते हैं प्रूव करें कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सॉल्व करते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखें ये फाइंड करने के लिए आपको पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ए बी फाइंड करेंगे। पहले लिखेंगे ए और ए हमारे पास है -1 3 0 और बी हमारे पास है 1 2 -3 और -5। और आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले उसका ऑर्डर लिखते हैं। ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो जब मल्टीप्लाई करना हो तो रूल ये है कि ये सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर कैसे आएगा। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसकी पहली रो को फर्स्ट कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 इंटू 1 -1 3 3 -9। क्लियर है। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 -2 और 3 5 -15। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फिर से ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0, इसके साथ 4 और इसके साथ क्या होगा 0। तो आंसर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू -10 और -17 2 और 4। ये भी निकला है हमारा ए बी। और हमें क्या फाइंड करना है, बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए बी का क्या लिख देना आपने ऊपर, डायरेक्टली ट्रांसपोज लिख के उसका आंसर लिख देना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट आपने कॉलम बना देना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम आपने बना देना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर है। उसके बाद आप इसी तरह राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए पहले आपको ए का ट्रांसपोज भी चाहिए। और तो पहले हम जरा ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। इधर जब आप ट्रांसपोज लिखेंगे तो डायरेक्ट इधर आंसर लिखेंगे उसका ट्रांसपोज। ठीक है ना कि आप इधर पहले ट्रांसपोज लिखें फिर नीचे जाकर आंसर लिखें। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ए है तो फर्स्ट रो क्या बना देनी है, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को क्या बना देना, सेकंड कॉलम। इसी तरह आप फिर बी का ट्रांसपोज लिखेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम आप बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें, सेकंड कॉलम को। तो बात एक सेम है। तो आपने ए का ट्रांसपोज भी ले लिया और बी का ट्रांसपोज भी ले लिया। फिर आप पहले बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे और आप फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये लिखेंगे। यहाँ पे जो ऑर्डर है, जो तरतीब है ना, वो बहुत जरूरी है मैट्रिसेस में। ठीक है, तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर आप ए का ट्रांसपोज लिखेंगे -1 2 3 0। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और याद रखना जब तक फर्स्ट रो और कॉलम मुकम्मल नहीं हो जाते तब इसी तरह उनको इकट्ठे करते रहना। ठीक है ना। 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू 3 -9। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2 -3 इंटू 0 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -2 -2 और -5 इंटू 3 -15। इसके बाद इसके साथ 2 इंटू 2 4 और -4 इंटू 0 0। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा -10 2 -17
और ये क्या आ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या ये आंसर सेम आ गया। तो आप नीचे जाकर लिख देंगे, चाहे आप डायरेक्ट लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वही है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और 2 से साबित हुआ गया लेफ्ट हैंड। ठीक है ना। तो मैं इधर डायरेक्ट फिलहाल लिख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। क्लियर है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो आपने इधर ऐसे लाइन लगानी है, यहाँ पे भी ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, तो आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है। ठीक है ना। जैसे अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आपको कहा जाता है इसका डिटर्मिनेंट निकालें, उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं। ठीक है। तो आपने ऐसे लिख लेना करना है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका एक तरीकाकार और भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बीच में अपने माइनस लिखना है फार्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -2। ठीक है। जैसे कि आप अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -2, बीच में फार्मूले का माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और आंसर आ जाएगा -8। जैसे कि थर्ड पार्ट है इसका, और वो है आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिखते हैं, आप ऐसे लिख लें, डिटर्मिनेंट ऑफ सी ब्रैकेट के अंदर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इधर ऐसे लिखना है आपने 3 2 3 2। अब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर माइनस लिखेंगे, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ सी ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। क्लियर है। जैसे कि अगर आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, D इज इक्वल टू 3 1 2 4, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैं मोस्टली ऐसे लिखता हूँ क्योंकि जरा लिखना ईजी है। देखें आप ना, तो ये आ जाएगा 3 4 द 12 और 1 2 द 2, तो ये आ जाएगा 10। अच्छा, एक आखिरी बात जो जरूरी है इधर ही बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालना तो ईजी है। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो वो मैट्रिसेस जिनके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाता है, उन्हें कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी यहाँ पता चल गया कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, यानी मैं नीचे लिख सकता हूँ इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिनके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए, इसका भी नहीं आया, इसका भी नहीं आया, इसका भी, उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, तो मैं नीचे लिख सकता हूँ इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर हमें पेपर में वो ये कहता है कि आप ये चेक करें कि एक मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है कि नहीं, तो आपने पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर चेक करना है उसका आंसर अगर 0 ना आए तो आपने कहना नॉन सिंगुलर है, और अगर आंसर 0 आ जाए तो आपने क्या, जैसे कि एक मैट्रिक्स है उसका मैंने पहले निकाल लेना है डिटर्मिनेंट, उसी तरीके से ये आंसर आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा माइनस। पहला काम है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, इनवर्स निकालने के लिए। और दूसरा काम क्या है, ना गौर से सुनना, कि उस मैट्रिक्स का अर्जाइंट फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, तो ये अर्जाइंट क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का आपको अर्जाइंट फाइंड करने के लिए कहा जाए, आप उसके इन दोनों की जगह को चेंज कर दें, ये इधर आ जाएगा और ये, और इन दोनों का साइन चेंज कर दें, इन दोनों का क्या चेंज कर दें, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी। पहला काम है 3 यानी पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें, फिर उसका क्या फाइंड करें, अर्जाइंट क्या कर ले फाइंड। जैसे कि आपने इधर भी ऐसे ही करना है, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसी तरीके से 1/2 3/4 1 और 2। अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ मैं सारे स्टेप लिख देता हूँ। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बीच में माइनस लिखेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, ऐसे ही है। तो ये 2 से कटेगा, 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3/4, और आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे कितना होता है। वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 - 3/4, तो ये बनेगा 1/4, ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1/4। सिमिलरली आप इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका अर्जेंट ऑफ डी क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो अर्जेंट में क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, ये आपने याद रखनी है बात। अब जब आप डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं और अर्जेंट भी फाइंड कर लेते हैं, तो फिर बिल्कुल इजी सा काम होता है। आपने एक फार्मूला याद रखना है, वी नो दैट जो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को शो करते हैं ना, ये होता है, ऐसे शो करते हैं, a⁻⁻1, ठीक है ना। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि आपने लिखना होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, चाहे ऐसे लिख लें, चाहे डिटर्मिनेंट को इधर एक साइड पे 1/a का डिटर्मिनेंट करके लिख लें, एक ही बात है, सही है ना। नीचे लिख दें, मैं मोस्टली ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसके नीचे लिखता हूँ ऐसे करके, एक ही बात है, सही है। फिर आपने करना क्या है, आपने पहले तो अर्जेंट की वैल्यू निकालनी होनी है, ये आपने इसको एक साइड पे लिख देना है, ये 0 - 3 - 2 -1, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकालनी होनी है 1 ओवर करके, चाहे इसके नीचे लिखें या ऐसे 1 ओवर करके लिखें, बात एक ही है, ऐसे लिखें, सही है। यहाँ तक रहने दें। अगर आप इसको मजीद हल करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि ये माइनस जो है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, -6 के साथ सबको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यहाँ पे ऐसे लिख दें 1/6, और ये जो माइनस है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सबका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ तक भी हल कर, यहाँ आप 6 के साथ सबको डिवाइड भी, लेकिन यहाँ तक काफी है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे। वी नो डैट अगर आपने डी का इनवर्स निकालना है, तो आपको पता है ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ डी ये निकला हुआ है, तो आप लिखेंगे इसकी वैल्यू 2 - 3/4 -1 और 1/2, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकाला है कितना निकला हुआ है। अब जरा गौर करें, जब हम इसको यहाँ लिखेंगे ऐसे 1/1, क्योंकि 1/4 है, कैसे होगा। तो लेकिन जब ये उल्टेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कैसे है ना 1/1, तो ये असल में ऐसे है 1 उल्टेगा तो 4 क्या बन जाएगा, 4/1 क्या होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ का लिख दें, डायरेक्ट ही उल्टा आके 4 लिख दें, यहाँ 1/4 है ना, वो क्या बन जाएगा। अब 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा, जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे वाला 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या रह जाएगा -4 × 1 -4, ये कटेगा ऐसे होगा 4 × 1/2 ऐसे हो जाएगा ना, कटेगा कितना रह जाएगा 2, तो ये 2 आता है, तो ये आ जाएगा डी का। क्लियर है। अच्छा जी देखिए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है डी ए का होल इनवर्स, उसके लिए पहले क्या चाहिए, डी ए, पहले डी ए फाइंड करेंगे, यानी डी को ए के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डी है और ये हमारे पास ए है, तो उसी तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 4 12 -1 3 0 0 और 2। फिर सेकंड रो की बारी है, उसी तरीके से -2 × 4 -8 -2 -0, और ये क्या आ जाएगा 4, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं आंसर क्या आता है, ये आ गया 11, ये आ गया 2, ये आ गया -10, और ये क्या आ गया 4। अब हमने ये एक मैट्रिक्स फाइंड कर लिया डी ए, हमने इसका क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है।
तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा और एडजॉइंट भी। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे पहले इसको। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा 11 4 द 44, एक माइनस फार्मूले का, और 10 2 द -20। मैंने इधर ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि पहले भी माइनस था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 44 प्लस, जब दो माइनस इकट्ठे हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ए का डिटर्मिनेंट। अब हमें डी ए का क्या चाहिए, साथ में एडजॉइंट भी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ डी ए, जिसका भी इनवर्स फाइंड करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसका, अब इसका एडजॉइंट निकालना है, इसका किसका, इसका इसका एडजॉइंट निकालेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों का ये +10 हो जाएगा और ये एडजॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा, एडजॉइंट भी आ जाएगा, तो इसका इनवर्स भी आ जाएगा। तो अब इधर ही निकाल दूं इनवर्स, चले मैं इधर निकाल देता हूँ। तो ए डी का क्या निकालना है अब, इनवर्स, तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए डी ओवर ए डी का डिटर्मिनेंट। तो ए डी का जो इनवर्स है उसमें पहले एडजॉइंट की वैल्यू लिखते हैं, ये वाली, तो ये लिख लेंगे, ये आ जाएगी 4 - 2 10, और मैंने बोला डिटर्मिनेंट एक साइड पे लिखते हैं, कितना है डिटर्मिनेंट 1/64, ठीक हो गया। तो ये हमारी क्या निकल आई है, लेफ्ट हैंड साइड, ये निकालना है ना लेफ्ट हैंड साइड में डी ए, इसका निकाल रहे हैं डी ए का, ठीक हो गया। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। अब राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए पहले ए का इनवर्स भी चाहिए और डी का इनवर्स भी। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए का इनवर्स इंटू डी का इनवर्स। तो पहले आप ए का इनवर्स फाइंड करेंगे, और ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो पहले आप ए का एडजॉइंट फाइंड कर लें, एडजॉइंट ऑफ ए, ए का एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 2 4 और ये आ जाएगा 1 0, हमेशा प्लस ही रहता है, उसका साइन चाहे नेगेटिव निकालें, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकल आया, और साथ इसका क्या निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये है 4 - 1 0 और 2, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये 4 2 था 8 - 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ए का डिटर्मिनेंट भी निकल आया और एडजॉइंट भी निकल आया। सो ए का अगर अब हमने इनवर्स निकालना है, जरूरी नहीं हर बार फार्मूला लिखना है इतना, ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहले एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट कितना आया हुआ है 2 0 1, और डिटर्मिनेंट कितना आया हुआ है 1/, तो ये अब ए का इनवर्स निकल गया, क्लियर। सिमिलरली हमने किसका इनवर्स निकालना है, बी का, उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी का एडजॉइंट ऑफ डी, उन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, उन दोनों का साइन क्या कर देंगे, और साथ ही हम डी का क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। उसको पहले आप डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे और उसके बाद आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6। अब आपने याद रखना है, इधर एक तो माइनस हम खुद लिखते हैं, और जब इधर भी माइनस आ रहा हो तो वो क्या हो जाता है, अब डायरेक्ट लिख दिया करें 2 1 2, ठीक है। ये कितना आ गया 8 आ गया। अब आपको पता है कि हम जानते हैं यहाँ वही नोट ऐड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही लिखते हैं जो हमारे पास डी का इनवर्स है, पहले क्या लिखते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या आया, ये आया, और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ये है। तो ए का इनवर्स भी आ गया, और तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए ए के इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए राइट हैंड साइड है हमारी ए का इनवर्स इंटू डी का इनवर्स। तो ए का इनवर्स हमारे पास आया हुआ वो, अब उसका आंसर लिख देंगे 1/8, और साथ में उसकी जो भी वैल्यू है 2 0
1 4। अब डी का इनवर्स है ना, इसका जो 1/8 है ना वो पहले लिख लेंगे ऐसे। ये वाली वैल्यूज होती हैं ये पहले लिख लेते हैं हमेशा, ठीक है ना। और मैट्रिसेस की तरतीब चेंज नहीं करनी, वो इसके अकॉर्डिंग रखनी है। तो वो अब इसकी बारी आएगी, इसका 1/8 भी मैंने पहले लिख लिया। तो ये 2 2 -1 और 3। तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1/1 × 1 1 8 × 8 64। अब इसकी बारी मल्टीप्लाई करने की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 द 4 0, इसके साथ अब -2 और 0। अब इसकी बारी 2 और ये कितना हो जाएगा 4 2 द 8। अब इसके साथ -1 और 4 3 द 12। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/64। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9। तो अब आप गौर से देखेंगे इसके आंसर को 11 सॉरी -1 + 12 कितना होता है। आप देखेंगे दोनों आंसर सेम आ गए। तो दोनों सेम आ गया, आप नीचे जाकर लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।